गुलाबी नगरी में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, श्रद्धा जी एंड राजकुमार जी। आज मस्त बारिश हुई ना सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छा, आप लोग को देखने के बाद तो ऑसम है। एंड नाउ आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज पिंक नगरी में पिंक सा वेदर हो रहा है, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? हमेशा जयपुर में आके बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ पे मैंने बहुत शूट किया है, बहुत आना जाना लगा रहा है। गुड़गांव की पैदाइश है तो ऑफकोर्स वैसे भी काफ़ी करीब है। तो यहाँ का खाना, ऑफकोर्स यहाँ के लोग, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की जोग्राफी, यहाँ का आर्किटेक्ट, सब कुछ बेहद पसंद है। तो जब भी मौका मिलता है जयपुर आने का मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मौसम भी बहुत ज़्यादा औसम है आज, तो दिन अच्छा है और आप सब यहाँ पे बैठे हो और जयपुर में आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आज बहुत स्पेशल डे है जयपुर के लिए, हमने ये बचा के रखा था जो आप देखोगे अभी थोड़ी देर में। या वी आर एक्साइटेड मैम, देखना चाहेंगे ऑन स्क्रीन। या ये एक्चुअली पहली बार हम दिखा रहे हैं इस गाने को आपके लिए स्पेशली, तो अभी देखिए मैम क्या बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। We were waiting for the right script, we were waiting for the right story and screenplay. तो उसी में 6 साल लग गया और इस 6 साल के दौरान हमने एक यूनिवर्स भी क्रिएट किया जिसमें भेड़िया आई, मुंजा आई। तो ये रीज़न था जस्ट टू गेट द राइट स्टोरी कि जब पार्ट 2 आए तो लोगों को लगे कि हाँ ये एक अच्छा सीक्वल आया है। इस वक्त की जो एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, तो विल वी गेट द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट यूनिवर्स इन दिस फिल्म टू, लाइक भेड़िया का या मुंजिया का, विल देयर बी एनी ग्लिम्पसेस इन द फिल्म, और यू वांट अस टू वॉच द फिल्म? So just like you got a glimpse of Bhediya here, I think wait and watch the film because just the way you got a glimpse of me also in Thumkeshwari, तो 15 अगस्त को देखते हैं क्या होता है। श्रद्धा जी, क्या वजह है कि फिल्में आपकी जो लगातार आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही हैं और काफ़ी अरसे बाद हम जो है आपको एक बड़े पर्दे पर वापस देख रहे हैं? देरी की वजह क्या है? और यही कहानी शायद राजकुमार जी के साथ भी है। मैं देरी से आ रहा हूँ जी, अभी तक 3 महीने पहले जयपुर में। फिल्म की बात हो रही है। फिल्म आपकी फिल्में जो है काफ़ी गैप के बाद आ रही हैं। हाँ सर, मतलब हाँ 1.5 महीना तो हो गया। 1.5 महीना पहले आई थी मिस एंड मिसेस माही, उसके 1 महीना पहले श्रीकांत आई थी, तो काफ़ी गैप तो है। नोटिसेबल फिल्म की बात हो रही है सर। दोनों बहुत सेलिब्रेटेड है और बहुत सक्सेसफुल है थिएटर्स में। सर श्रीकांत जैसा जो काम किया है इन्होंने, मतलब आई थिंक नेशनल अवार्ड तो ऑब्वियस मेरे हिसाब से आई फील, इफ आई मे से, पर आई थिंक दैट इतने लाजवाब एक्टर है एंड जो किरदार इन्होंने श्रीकांत में निभाया, आपने देखा है सर? अपने श्रीकांत आपने नहीं देखा, प्लीज़ देखिए, बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। और अभी लास्ट रिलीज थी ना आपकी श्रीकांत और माही दोनों बैक टू बैक ही तो थे, तो हाँ जी। और मेरी बात बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी लास्ट रिलीज थी तू झूठी मैं मक्कार, जो कब रिलीज हुई थी? 1 साल तो हो गया, 1 साल से ऊपर तो हो गया। और ये कोई मतलब जब तक मुझे कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती ना सर, मैं वो नहीं करती। तो अगली पिक्चर जो मैंने डिसाइड की कि मैं करूँगी वो थी स्त्री 2, तो स्त्री 2 अब आ गई आपके पास। और मतलब क्या कहते हैं कि जो एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है स्त्री के लिए भी, उससे बहुत खुश हूँ, हम बहुत खुश हैं, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि स्त्री को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो उम्मीद है कि आप सबको एंटरटेन करेंगे हम। हॉरर कॉमेडी की बात इसमें कही गई है कि ये हॉरर कॉमेडी है, वो किस तरह से है, वो थोड़ा अगर आप दोनों डिस्क्राइब कर पाएं। सर जो पार्ट 1 था उसी के चलते पार्ट 2 भी है। जैसे पार्ट 1 जो हमारा हॉरर कॉमेडी था, ये एक जॉनरा है जो मिक्स किया गया है, जिसमें आप थोड़ा डराते हैं और बहुत हंसाते हैं। तो उसी के चलते पार्ट 2 भी हम लेके आए हैं, जिसमें आपने ट्रेलर में भी, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो उसमें आपको समझ आएगा कैसे थोड़ा सा हॉरर रखा है हमने, पर कॉमेडी जो है वो काफ़ी लाजवाब है। हॉरर कॉमेडी के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि ये जो जॉनरा है, मेरे ख्याल से स्त्री वो पहली फिल्म थी जिसने इस जॉनरा को आई थिंक इंट्रोड्यूस किया हमारी इंडियन सिनेमा में, और VFX के साथ, हॉरर और कॉमेडी के साथ। तो मेरा मानना है कि
लोगों को बहुत मज़ा आया और स्त्री 2 भी वही जॉनर है, हॉरर कॉमेडी है। तो आप पूछ रहे कि मेरा क्या मानना है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के साथ। मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिएटिवली बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको लोगों को हंसाना भी होता है, डराना भी होता है, फैमिलीज़ को भी आना चाहिए थिएटरों में। तो मुझे लगता है कि स्त्री 1 से तो वो हो गया, होपफुली स्त्री 2 के साथ भी हो जाएगा। तो कितना फन, कितना मजा और कितना सीखने को मिला। सर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैं अभिषेक और अपार स्पेशली वी आर लाइक ब्रदर्स फॉर लाइफ। हम तो जिंदगी भर के लिए भाई बने हुए हैं। और इस फिल्म में जो पार्ट 1 में भी जितना प्यार मिला, विक्की को और दोस्तों को, जना को, बिट्टू को, वही आई थिंक हमें पूरा यकीन है कि वही पार्ट 2 में भी मिलने वाला है। कि इतनी प्यारी एक दोस्ती है इन तीनों की। एक छोटे से शहर में 3 लोग जो स्टूपिड चीज़ें भी करते रहते हैं, पर विक्की जो है उसको गांव का रक्षक बना दिया गया है फॉर सम रीजन। उसको चंदेरी का रक्षक है वो। और कैसे इनको कुछ आता नहीं है, पर फिर भी कैसे जाके जो है कभी स्त्री को भगा देते हैं, अभी सर कटा आया तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। आई थिंक ये जो इनोसेंस है इन तीनों की, यही लोगों को बहुत कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे इनोसेंस से। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमारी गैंग के साथ दोबारा। यादें दोबारा ताज़ी हो गई। पहले पार्ट में भी हमने बहुत मज़े किए और इतने बेहतरीन कलाकार हैं सब, और सबका अलग अप्रोच होता है, और उसका हिस्सा मैं बन गई। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया दोबारा, और मुझे लगता है कि वो भी स्क्रीन पे ट्रांसलेट होता है। राजकुमार, एक डायलॉग है आपका कि विक्की को गांव में क्या क्या बोलने लगे हैं, तो वो एक मोनोलॉग की तरह है। तो कितना उसके लिए तैयारी रही, क्या खास था? और पार्ट 1 में भी देखेंगे, वहाँ पर भी वो जब वो थोड़ा नर्वस होता है तो वो बहुत बोलता है। तो पार्ट 1 में भी वो कभी मोर के ऊपर निबंध सुना देता है, कभी वो पूछते हैं कि आप सिर्फ घाघरा चोली बनाते हैं, तो वो बोलता नहीं हम तो सब बनाते हैं। फिर वो कुछ 50-60 जो है आइटम गिनवा देता है। तो आई थिंक जब भी नर्वस होता है, स्पेशली इनके सामने, इनके कैरेक्टर के सामने, तो वो बड़बड़ बोलता रहता है बस। तो वही सिचुएशन थी जहाँ पर ये इतना फनी कुछ लिखा हुआ था। फिर उस पर ऑफकोर्स एज एन एक्टर व्हेन यू कम इन, आप भी थोड़ा ऐड करते हैं, तो उसमें मुझे लगा कि थोड़ा नहीं, बहुत ऐड करते हैं ये जो नहीं, लेकिन वो और बेहतर बनाता है। और जो मोनोलॉग, सॉरी मैंने आई इंटरप्टेड यू, आई एम सॉरी, बिकॉज मैंने लाइव देखा है तो बहुत ही बेहतरीन उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है सेट पे, वो इतना कमाल का रहता है ना। तो ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट। यही था। जिससे मैंने बोला वही कि फिर आप आपके पास आते तो आप थोड़ा उसमें ऐड करते हैं कि और क्या हो सकता है। जैसे मुझे लगता है, मुझे पता है कि ये गाना बहुत पॉपुलर है, ठुकरा दिया तेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी। तो आई थॉट कि वो, क्योंकि मेरे से रिलेटेड है वो गाना सत्तू, तो आई थॉट कि इस सिचुएशन में जाता है कि आपको तो ये बोलते हैं ठुकरा तेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी। एंड इट पीपल कॉट इट, पीपल आई थिंक उन लोगों को समझ आया है लोग इसमें। तो फर्स्ट 3 के टाइम पे ऑडियंस के पास काफ़ी सारे सवाल थे जो अधूरे रह गए। 6 साल इंतज़ार किया है, तो क्या अब स्त्री 2 में उन सवालों का जवाब मिलेगा? शायद मिलेगा, शायद और सवाल पैदा होंगे। ओके, एंड हाउ? काफी सवालों का मिल जाएगा और काफी नए सवाल पैदा होंगे जो होपफुली हम 3 बनाएंगे तो उसमें मिलेंगे। ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर पार्ट्स। और 6 साल में कितना ज़्यादा कैरेक्टर्स आपके इवॉल्व हुए हैं? देखिए हमारी फिल्म जो है वो एक एकदम ट्रू ब्लू सीक्वल है, जहाँ से स्त्री 1 खत्म होती है जिस शॉट से, वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। तो ये उसी दुनिया की कहानी है, वही किरदार है, वहीं से हम लोग लेके चल रहे हैं आगे कहानी को। तो वो जितने इवॉल्व आई थिंक पार्ट 1 में थे उतने इवॉल्व हैं। हाँ, लेकिन इनके पास कुछ शक्तियाँ आ गई है, क्योंकि पार्ट 1 में मुझे धोखा देके चोटी लेके भाग गई थी, तो वो चोटी इन्होंने लगा ली है, तो चोटी में शक्ति आ गई है इनकी। तो ये ज़रूर इवॉल्व हुई है। पर ये तो ऐसे ही है, पिक्की तो आई थिंक जैसा था एकदम होपलेस रोमांटिक, सिर्फ आंखों में प्यार है, वही उसकी शक्ति है, वो वैसा ही है। तो ये हॉरर कॉमेडी आपने जब 6 साल पहले की थी, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग जॉनर में आपने काम किया, मैम आपने भी किया, तो वापस से हॉरर कॉमेडी खुद को उस फेज में ढालने में आपको कितने प्रॉब्लम्स आए या फिर कितना मज़ा आया? ये खासियत है इस इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, कि हर पिक्चर के साथ आपको एक नई दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिलता है हमेशा। तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसा मैं कह रही थी कि दोबारा गैंग वापस आ गई
और क्योंकि पिक्चर इतनी मज़ेदार है तो माहौल भी वैसा ही रहता है सेट पे, तो बहुत ही मज़ेदार था। और ऐसे लगा कि अरे अभी अभी तो स्त्री वन की शूट हमने की थी, तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत टाइम गुजरा हुआ था, तो मज़ा आया। तो हॉरर मूवी शूट करते हैं ऐसा भी कोई पॉइंट आता है जहाँ आपको खुद को भी डर लगे? नहीं, वो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो हॉरर को आप बिलीवेबल कैसे बनाओगे? अलग अलग उसमें किरदार थे, अलग अलग स्टोरी थी। क्या आने वाले समय में हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में ये सारे किरदार या इनमें से कुछ एक आध किरदार हम एक ही मूवी में देखेंगे? सर इवेंचुअली बड़ा प्लान तो होपफुली यही होगा कि जैसे एवेंजर्स का अपना एक हॉलीवुड का यूनिवर्स है, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी यूनिवर्स हैं, कॉप यूनिवर्स है, तो हमारा ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। तो इवेंचुअली आई एम श्योर बड़ा प्लान तो यही होगा कि किसी एक फिल्म में आगे जाके इन सब किरदारों को मिलाया जाए। आई थिंक वो काफ़ी एक्साइटिंग होगा हमारे लिए भी और एज एन ऑडियंस आप सबके लिए भी। ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है अगर आप? नहीं सर, अभी तो सारी प्लानिंग 3-2 को रिलीज करने में है। ऑनेस्टली अभी इस बारे में इतना डिटेल में नहीं सोचा है। है, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज की रात भी हमने सुना जो भोजपुरी सॉन्ग है उसमें आपको रिहर्सल करने में कितना टाइम लगा और कैसा लगा? क्या ये आपका फर्स्ट टाइम था भोजपुरी गाने को लेकर? तो आपको बताओ, हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने ना लास्ट मिनट डिसाइड किया कि उन्हें ये शूट करना है, और तो रिहर्स जितना कर पाई किया। मैं चाहती थी कि मैं और करूं, लेकिन बहुत मज़ा आया रिहर्स करते वक्त। पहली बार ऐसा गाना हम दोनों शायद हम दोनों ने किया है, और इस टाइप का गाना और मैं तो सेट पे पहुंच गई और मैंने ये जस्ट डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत मज़े करने वाली हूँ, धमाल करने वाली हूँ, और वही हुआ। पवन सिंह ने जो 4 चांद लगाए हैं अपनी आवाज़ देकर इस गाने को, वो डिसीजन एक रात पहले लिया गया था, एक दिन पहले। तो उन्होंने एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था। मेरे केस में रिहर्सल बिल्कुल नहीं कर पाया मैं, बिकॉज मैं फ्लाई करके आ रहा था यूरोप से, और मैं सीधा सेट पे आया था और वहीं पे शूट किया था। बट ये सब अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा मिलेगी के टाइम पे भी हुआ था। जब हमने मिलेगी शूट किया था तब भी मैं बाहर से आया था और सीधा सेट पर आया था। तो बहुत सारी वही चीज़ें हो रही हैं जो स्त्री 1 में हुई थी। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। थैंक यू। श्रद्धा जी, स्त्री 1 में दिखाया था कि जो स्त्री थी वो आदमियों को उठाती थी, इसमें सरकटा लेडीज को उठा रहा है, तो ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं या अगेंस्ट काम कर रहे हैं? पता है, काफ़ी सारे फनी मीम्स भी देखे मैंने ऑनलाइन, पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं। मेरा चेहरा है और सरकटे का चेहरा है, तो क्या क्या मीम्स बनाए लोगों ने, बहुत ही मज़ेदार है। तो अलग अलग कहानियाँ चल रही है, बैक स्टोरी चल रही है। बहुत ही दिलचस्प चीज़ बोली है आपने, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ये कहूँगी कि खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी चंदेरी में, और डर बढ़ गया है, मज़ा भी बढ़ गया है। तो आप देखिए 15 अगस्त को। एक छोटा सा फनी क्वेश्चन हो रहा है, जैसे एक थी डायन में भी देखा और स्त्री में भी देखा, इनकी जो पावर है सारी वो चोटी के अंदर होती है। तो अगर मान लो कोई शॉर्ट शोल्डर कट और हाईलाइटेड लड़की है जिसके है, तो फिर उसकी पावर कहाँ होगी? इन लाइफ मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। इसमें एक डायन में भी, उसमें भी चोटी के अंदर दिखाई, इसमें भी चोटी के अंदर है जो पावर है। कोई डायन ऐसी हो जिसके शॉर्ट हेयर हो, हाईलाइट हेयर हो, और उसकी पावर कहाँ होगी? उसकी आंखों में। यार वो स्त्री है, उसकी पावर कहीं पे भी हो सकती है, बालों में हो सकती है, आंखों में हो सकती है। तो इसमें तो चोटी में है। सर जिसका नाम ही स्त्री है वो अपने आप में पावरफुल है। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा सवाल है राजकुमार सर से। सर, शादी में ज़रूर आना में आपको जब धोखा मिला था तो आपने एक शौक था आपका कि इंतकाम लेंगे। अगर इसमें स्त्री आपको धोखा दे देती तो क्या आप स्त्री से इंतकाम लेते? नहीं, स्त्री को तो हमने बहुत मुश्किल से भगाया था पार्ट 1 में। उनकी चोटी काटी थी, वरना तो इनको मारी देती वो। तो उनसे इंतकाम लेने की हिम्मत तो है नहीं हमारी। लेकिन उनसे अभी हम क्या है, हम रक्षा मांग रहे हैं। बल्कि पार्ट 1 जहाँ खत्म हुआ था कि ओ स्त्री रक्षा करना, तो पार्ट 2 में हम स्त्री जी की पूजा करते हैं। और उसमें स्त्री आपकी गर्लफ्रेंड थी? किसमें? स्त्री 1 में। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी थी, वो तो भूत थी, वो तो लड़कों को उठा के ले जा रही थी। हाँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ थी? और
और मेरा सवाल एक और है कि जैसे शूट से फ्री होते थे, बहुत हॉरर सीन वगैरह होता था, उसके बाद क्या आप घर जाते थे तब भी वो सीन्स आपको दोहराते थे, कभी आप सो नहीं पाते थे या वो डरावनापन वो आपको लगता था घर जाकर? नहीं, लकड़ी नहीं लगता था, क्योंकि जैसा श्रद्धा ने बताया हमारी जो पूरी टीम है वो इतने सब मस्त मौला लोग हैं कि शूट के बाद जब जो महफिल जमती थी उसमें इतनी सारी हा ठी होती रहती थी, सावा की दुनिया भर की बातें होती थी, हम लोग बहुत हंसते थे, म्यूजिक सुनते थे, डांस करते थे। तो जब तक हम लोग अपने अपने रूम में वापस जाते थे तो वो सब चीज़ें हमारे दिमाग से निकल गई होती थी। श्रद्धा मैम, आपको कौन सा स्त्री 1 या स्त्री 2 आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा डरावना है? देखिए, दोनों हॉरर कॉमेडी है, आप डरोगे भी आप हंसोगे भी, और एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। लास्ट मेरा टू क्वेश्चन मोर ओनली। हाँ, मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि पिछले काफ़ी समय से सिनेमाघरों में एक सूखा सा है, लगातार कोई फिल्में लगातार चलती नहीं है, बीच बीच में कुछ जरूर 100 करोड़ की कुछ फिल्में आ जाती हैं। तो इसमें कई लोगों का सजेशन था कि टिकट प्राइस कम होनी चाहिए, इस पर डिबेट्स भी हुई हैं। तो आप लोगों को कितना मानना है कि अब वापस दर्शकों को जोड़ने के लिए सिनेमाघरों में तो क्या होने चाहिए? क्योंकि अभी भी वर्तमान में अगर देखें तो कई बड़ी फिल्में हैं, बड़े एक्टर्स की फिल्में, लेकिन वो नहीं चल पा रही हैं। सिर्फ फिल्म जब अच्छी होती है तो वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत सारी फिल्में चली भी हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं चली, काफ़ी चली हैं, कुछ नहीं भी चली। लेकिन हाँ, अगर एज अ लेमैन आप मुझसे पूछेंगे कि क्या टिकट के प्राइसेस कम हो जाने चाहिए, सो आई थिंक कि अगर हाँ सब मिलकर ये डिसाइड करें, एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मल्टीप्लेक्स ओनर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कि हाँ एक हम अगर कुछ कम कर सकते हैं प्राइस, तो मुझे लगता है उससे डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। ऑडियंस ज़्यादा आएगी थिएटर में। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिसका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि उसका टिकट प्राइस पे चाहे 10 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, उनको देखनी है तो कि देखनी है, क्योंकि हमारे खून में है सिनेमा। हमारे देश में हम सिनेमा और क्रिकेट स्पेशली ये दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर हाँ, अगर मिलके ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस कम हो जाए तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट के लिए। और क्योंकि मैं भी ऑडियंस हूँ तो मैं भी सोचती कि यार मैं कौन सी पिक्चर थिएटर में जाके देखूँ। तो लास्ट पिक्चर जो मुझे ऐसे लगी कि मुझे थिएटर में ही देखनी है वो थी श्रीकांत। तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे ये थिएटर में देखनी है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस भी डिसाइड कर लेती है कि उनको कौन सी फिल्म थिएटर में देखनी है, और फिल्म अच्छी होनी चाहिए एंड इट शुड बी वर्थ द ऑडियंस टू कम एंड सी इन थिएटर्स। सिंस आई वाज अ किड फॉर माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगता था एक्टिंग करना, मुझे प्यार था अपनी कला से और मैं यही करता रहा, बिना ये सोचे कि मुझे बहुत फेमस होना है, बहुत पैसा चाहिए। नहीं, मुझे बस जैसा जो थॉट प्रोसेस तब था जब पहली फिल्म आई थी, वही थॉट प्रोसेस आज भी है कि इसको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, कोई और रीज़न नहीं है। तो आई डोंट सी एनी अदर रीज़न, एनी रीज़न फॉर मी टू नॉट बी माई सेल्फ। I feel like I better be grounded. I better, keep my feet on the ground because जो मुझे मौका मिल रहा है करने का, जो मेरा बचपन का सपना है वो मैं जी रही हूँ हर रोज़। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिलती हैं, मैं जानती हूँ कि there are so many people who want to have these opportunities and they try so hard and they work so hard. And so every day I feel very very grateful to be able to entertain everyone. आप बताओ क्या बोलूँ? वो आपकी तारीफ बता रहे थे, वही बोल रहे। हाँ, तो आपकी तारीफ बता रहे थे, उसमें लोग आपके लिए क्या कहते हैं? मैं कहूँ क्या? And हाँ, अच्छा मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए कि अमेरिकन? आप बताइए। दोनों बाप रे। तो हाँ जी, क्या? ओके, अच्छा वो फोन पे बात कर रहे हैं। तो I'm really happy to be in Jaipur today, everybody. It was raining today, and our film's 3-2 is releasing on the 15th of August. So I really hope you all go from here, take your families and go, and it's a very empowering movie. और बस यहीं पे बंद करती हूँ, थैंक यू। करते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट जो वाकई में आपको लगा कि हाँ ये रियल है, लाइफ में भी ऐसा होता है, रियल लाइफ में?
देखिए शूटिंग के दौरान ना, और ये आपने भी पूछा था कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि डर लगा या ऐसा कुछ, तो शूट के बाद ना इस पिक्चर में मुझे जो शक्तिशाली चोटी मिली है उससे मैं इतना ज़्यादा पावरफुल फील करती थी कि मुझे लगता था कि मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूँ। तो इस फिल्म के थ्रू मैं बहुत ज़्यादा एज अ स्त्री एम्पावर्ड फील कर रही हूँ, एंड मुझे लगता है कि मैं वो डर वर तो है ही नहीं। ओके, क्या बात है सर, आपका क्या कहना है? आप भी मानते हैं कुछ भूत प्रेत होते हैं ऐसा रियल लाइफ में? नहीं, मैं इतना नहीं मानता हूँ, पर मैं ऐसा मतलब पंगा भी नहीं लेता कि कुछ नहीं होता और मैं कहीं भी घुस जाऊँ। आई बिलीव इन एनर्जीज, बट आई डोंट बिलीव लाइक इन, आई थिंक वो होते भी होंगे तो उनकी अपनी दुनिया है, दे डोंट रियली डिस्टर्ब यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।